बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इतनी बनाने में आसान है कि हर कोई इसको आसानी से बना लेगा और ये खाने में बेहद लाजवाब रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। चिकन बिरयानी के लिए मैंने चावल लिए हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। ठीक है, तो इसको मैंने कुकिंग से आधा घंटा पहले भिगो दिया। ये बासमती राइस हैं, आप इसकी जगह सेला चावल भी ले सकते हैं और उसको आपने 3 घंटे पहले भिगोना है। बाकी कुकिंग का अमल यही होगा। तो जी 1 किलो मैंने चिकन लिया, इसको धोकर छलनी में रख दिया था ताकि ज़ायद पानी इसका नुचड़ जाए। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जी तो सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालेंगे 3-4 कप ऑयल का। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है वो डाल देंगे और मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम करेंगे जब तक इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। जी तो प्याज आप देख सकते हैं हल्की सुनहरे रंग की होगी, इसको बस डार्क कलर नहीं देना आपने। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी आपने 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को अब हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी थोड़ी तेज़ आंच पे भुनाई की है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये बिरयानी मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें जो आपको पसंद हो। तो ये 5 टेबलस्पून आपने डालना है। ठीक है, चलें जी। अब इसके अलावा कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा। जी तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें। तो अब इसकी 2 मिनट तक बुनाई करें अच्छे से मसाले की। तो ये बिरयानी उन लोगों के लिए स्पेशल है जो बहुत सारे मसाले इकट्ठे करके नहीं डाल सकते, इतने मसाले उनके पास नहीं होते। जी तो 2 मिनट मसाले के साथ इसकी अच्छे से हमने कर ली है बुनाई। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए। तो अब हम टमाटर के साथ भी इसको भूनेंगे तब तक जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तकरीबन 4 मिनट लग जाएंगे इसमें। जी तो 4 मिनट तक मैंने स्लो आंच पे टमाटर डाल के भी पका लिया है। तो अब आंच हम बहुत मध्यम कर देंगे। तो इस पॉइंट पे अब हम डाल देंगे दही 1 कप फेंटा हुआ। अच्छे से दही को मिक्स कर लें, बिल्कुल दम वाली आंच पे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह दही फटता नहीं है हल्की आंच करने से। तकरीबन 1 मिनट तक इसको इसी तरह रहने दें। अब आंच को कर लें थोड़ा सा स्लो। तो अब हम स्लो आंच पे ही ढाँप कर इसको 20 मिनट तक पकाएंगे और दरमियान में एक दफ़ा चम्मच से हिला भी देना। जी तो अब मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया था चावल बॉयल करने के लिए। तो तकरीबन 4 लीटर पानी मैंने डाला है। तो इसमें हम 1 अदद लेमन निचोड़ देंगे बीज निकाल के। तो 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे इसमें। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों का पहला पानी आपने निकाल देना। एक दफ़ा चावलों को हिला लें और 90% तक हमने चावलों को गला लेना है, 10% आपने रहने देना है। जी तो चावल 90% डन हो चुके हैं। आपने बस इतना है रखने हैं कि जैसे पुलाव पकाते हुए दम वाले चावल होते हैं ना, उतने हार्ड होने चाहिए। तो अब मैं इसका सारा पानी उतार लूँगी, चूल्हा कर दूँगी बंद। जी तो 20 मिनट हो गए चिकन को भी पकते, कौरमा पककर तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 6 अदद साबुत हरी मिर्ची। इसको दरमियान में टक लगा लिया हुआ मैंने। और ये आधा कप हरा धनिया और आधा कप ही पुदीना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए ये कौरमा थोड़ा सा नरम होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ना ग्रेवी है। बिल्कुल आपने इसको खुश्क नहीं करना। ठीक है जी, तो आंच बिल्कुल दम वाली करके तो ये कौरमा मैं इसमें से निकाल लूँगी। चूल्हा इसलिए नहीं बंद किया ताकि बर्तन ठंडा ना हो।
बस ये हल्का सा मसाला बस मैंने छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा सा। अब मैं इसमें आधे चावल डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी कौरमा। अब इस पे बाकी के चावल भी डाल देंगे। तो इस पे थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, इसको ढाँप देंगे और इस पे मैं रख दूंगी वज़न। ठीक है, इससे भाप बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, दम अच्छा लगेगा। आपने शुरू में 3 मिनट मीडियम आंच पे रखना है। ठीक है, और बाद में इसको दम वाली आंच पे 20 मिनट तक इसको दम देना। माशाल्लाह से बिरयानी को दम लग चुका है, तो अब हम दम खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएं फैली हुई हैं। 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना। भाप अच्छी तरह निकलने के बाद हम चावल हिलाएंगे। माशाल्लाह से अब बिरयानी को हम हिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह खिला खिला चावल है। माशाल्लाह से चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली को बनाकर खिलाइएगा और उनसे तारीफ़ पाइएगा। ठीक है, तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।